और फिर एक जो तीसरी बड़ी अहम डेवलपमेंट है अफ़गानिस्तान के अंदर, जो अमरीकी जहाज़ गिरा है, ये कंफर्म हो गया कि वो अमरीकी फ़ौज का जहाज़ था और उसमें जो ख़बरें आ रही हैं कई आला तरीन ओहदेदार उसमें सफ़र कर रहे थे। ये भी बताया जा रहा है, ये रिपोर्टेडली जो बताया जा रहा है कि CIA के जो चीफ़ थे वहाँ के वो भी थे उसमें, और ये वो साहब थे जिन्होंने जनरल सुलेमानी पर हमले की जो प्लानिंग थी उसमें हिस्सा उन्होंने लिया था। गज़नी जो है वो बॉर्डर के नज़दीक है। अब बड़ी बात ये हो रही है कि इसकी इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है। इससे पहले अफ़गान पीस प्रोसेस बिल्कुल कैंप डेविड में एक मुआहदे के नज़दीक पहुंच चुका था कि एक धमाका होता है काबुल में, एक अमरीकी फ़ौजी मारा जाता है और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको सस्पेंड कर दिया पूरे डायलॉग को। अब फिर दोबारा डायलॉग शुरू हुआ, ख़बरें आ रही कि जी एग्रीमेंट होने के नज़दीक पहुँच गए, तो ये जहाज़ गिर जाता है। किसने ये जहाज़ गिराया? तालिबान ये कह रहे हैं हमने ये जहाज़ गिराया, पेंटागन ये कह रहा है ये टेक्निकल ख़राबी की वजह से, तकनीकी ख़राबी की वजह से गिरा है। ईरानियन बिल्कुल खामोश हैं, लेकिन जो इलाका है गज़नी ये ईरानियन और अफ़गानिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है। और ये भी इत्तलात हैं कि कासिम सुलेमानी के बाद जो नए कुद्स जो है उनकी जो फोर्स है उसके जो सरबराह बने हैं, उन्होंने इस इलाके का एक साइलेंट सा दौरा भी किया। तो अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। जब यूक्रेन का जहाज़ ईरान में तबाह हुआ था तो विद इन आवर्स अमेरिकन सैटेलाइट ने वो सारे इमेजेस निकाल के तो ये दावा किया कि जनाब ये ईरानियन मिसाइल लगा है। बाद में ईरान की गवर्नमेंट ने भी उसको तस्लीम किया और उन्होंने कोई इस पर झूठ बोलने की कोशिश नहीं की, फैक्ट्स को छुपाने की कोशिश नहीं की। अभी तक ईरानियन खामोश है। लेकिन मैं जब मीडिया को देख रहा था तो अमेरिकन मीडिया ने अब से कोई 18-19 घंटे पहले इस वाक़े के फ़ौरन बाद कुछ मीडिया में ये रिपोर्ट है कि जहाज़ को गिराया गया और उसमें अमेरिकन जो पेंटागन के ओहदेदारान हैं उनको कोट किया गया। बाद में 8-10 घंटे के बाद स्टोरी तब्दील हो गई और ये कहा जा रहा है कि जी ये नहीं पता कि ये एनिमी फायर से जहाज़ गिरा है। लेकिन बहुत सारा जो रशियन इंटेलिजेंस के सोर्सेज हैं उनकी जो पब्लिकेशंस हैं राना साहब, वो ये दावा कर रहे हैं कि ये तालिबान ने गिराया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि माजी में हमने ये देखा कि जब अमेरिका का ऑपरेशन था अफ़गानिस्तान में तो बहुत सारे जो तालिबान लीडर थे जो अमेरिका की मुखालफत कर रहे थे और जो शिया नहीं थे, जो अगर मैं उसको सेक्टेरियन नज़र से देखूं तो बिल्कुल वो शिया जो सेक्ट है उसके मुखालिफ थे, लेकिन ईरान ने उनको पनाह दी। मसलन गुलबदीन हिकमत यार उस सारे टाइम में राना साहब ईरान के अंदर उन्होंने पनाह लिए रखी। फिर उसामा बिन लादेन वो बिल्कुल अहले हदीस थे, शियाओं से उनका एक पूरा इख्तिलाफ है, लेकिन अमेरिका की मुखालफत की वजह से वो जो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त, तो उसामा बिन लादेन के जो बच्चे थे उनको भी ईरानियंस ने पनाह रखी, क्योंकि एक कॉमन चीज़ थी उनकी और उनके बीच में, वो थी अमेरिका की दुश्मनी। अब जब से जनरल सुलेमानी का वाक़या हुआ, उनको एलिमिनेट किया गया, तो ईरान ने ये बिल्कुल ऐलान किया था कि तमाम अमेरिकन एसेट्स जो हैं वो हमारा निशाना है, हमारा टारगेट है, हम जनरल कासिम सुलेमानी का बदला लेंगे। लेकिन उन्होंने ये बात वाज़ेह की थी कि किसी सिविलियन को टारगेट नहीं बनाएंगे। अब उसके बाद हमने देखा कि जो ऐनुल असद बेस पर इराक में जो हमला हुआ, वो भी एक फ़ौजी बेस पर हमला हुआ था, उसमें बहुत सारे अमेरिकन फ़ौजी थे, क्योंकि पेशगी इत्तला थी, ईरान ने वार्निंग भी दी थी, बहुत सारे जो अमरीकी मरीन थे उनको वहाँ से मूव कर दिया गया था। लेकिन फिर भी इसके बावजूद अमेरिका ने कुछ दिनों के बाद ये कन्फर्म किया था कि 34 अमरीकी फ़ौजी एहलकार इसमें ज़ख्मी हुए थे, 34, और ये पहले उन्होंने बिल्कुल इसको तस्लीम नहीं किया था। अब ये जो हमला हुआ है ये भी एक ईरानियन एक एयरक्राफ्ट है और आप अमेरिकन एयरक्राफ्ट है। अब आप देखें कि पिछले कई सालों से तालिबान किसी भी अमरीकी जहाज़ को गिराने में कामयाब नहीं हुए। उन्होंने ब्लास्ट किए हैं, सुइसाइडल थे, फायरिंग के वाक़यात थे, लेकिन राना साहब कोई जहाज़ नहीं गिरा। ये जो कैपेबिलिटी है मिसाइल मारने की, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये कोई ऐसा मलेशिया, कोई ऐसा ग्रुप जिसको ईरान की हमायत हासिल है, और उन्होंने बड़ी कैलकुलेशन के बाद पिन पॉइंट करके जो एक अमेरिकन प्लेन है
जिसमें रिपोर्टेडली मैं कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि ये बिल्कुल एक दूर अफ्तादा जगह है और वहाँ पर मीडिया की भी इस तरह से एक्सेस नहीं, हमें इन्हिसार करना पड़ता है जो न्यूज़ वायर्स आ रही हैं वहाँ से। तो अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन दावा यही है और ख़ास तौर पर जो रशियन इंटेलिजेंस है वो ये कह रही है कि जनाब इसमें ये हुआ। अब देखना ये है कि कैसे इसकी इम्प्लीकेशन है, कैसे ये अनफोल्ड होती हैं चीज़ें, क्योंकि दो और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं राना साहब। एक तो ये कि आप ये देखें उनके वो तकरीर करते हुए ये कह रहा है मंजूर पश्तीन, जो सोशल मीडिया पे आम है, कि ये जो पंजाबी, सिंधी, बलोची, ये कोई इस्लाम कोई ऐसी ताकत नहीं है जिसकी वजह से जुड़े हुए हैं। हम सबको पता है कि ये मुल्क हासिल किया गया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और सबसे बड़ी लड़ी जो हमें परोती है वो हम मुसलमान हैं, हम, और ये मुल्क मुसलमानों के लिए हासिल किया गया था। वो आके एक नया दर्स दे रहे हैं नेशनलिज्म का, ओ जनाब ये आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, और फौज को वो ऐसे बयान कर रहे हैं जैसे ये कोई गैर मुल्क की फौज है। अब उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ तो वो जो अशरफ गनी साहब हैं, जो अफगानिस्तान के अंदर जब वाकयात हुए, जब ये बर्बादी हुई, 30 लाख से ज़्यादा अफगान पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान ने उनको पनाह दी, भाई समझा, उनकी खिदमत की, और वो वहाँ पर ये जहर उगल के कह रहे हैं कि ये तो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है जनाब, ये तो पाकिस्तान ने जो मंजूर पश्तीन को पकड़ा है। भाई आपका क्या काम है यहाँ पर, आप जो पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। और फिर मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, हमें यहाँ पर ले आए हैं जी, थाने में ले आए हैं, ये इलेक्टेड एमएनएस के साथ ये हाल होता है। जो भी पाकिस्तान के इदारों की बात करेगा, उसको पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा, उससे इससे भी ज़्यादा सख्त सलूक किया जाएगा, क्योंकि वो पाकिस्तानी बन के बात नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान को तोड़ने की राना साहब बात कर रहा है। अच्छा, फिर एक और मैं बस सिर्फ 1 मिनट और लूंगा। अब एक नई बात देखें, तालिबान का वहां पर यह जो रेजिस्टेंस है अफगानिस्तान में, वो ये है कि भाई फौरन ऑक्यूपेशन खत्म की जाए। अब क्या कह रहे हैं अशरफ गनी के साथी, दिल्ली में क्या बातें हो रही हैं कि जनाब इंडिया की फौज को आप अफगानिस्तान में बुला लें। और भाई इंडिया की फौज अफगानिस्तान में आएगी तो ये जो फौरन ऑक्यूपेशन आप खत्म करने की बात कर रहे हैं, ये फिर कहां से इसको आप कैसे अचीव करेंगे? और फिर आप इंडिया की फौज को इसलिए बुला रहे हैं कि वो रोजाना आके पाकिस्तान के साथ जो उनके जो वो कर रहे हैं एलओसी पर, वो ये करें। खतरनाक खेल खेल रहे हैं अशरफ गनी राना साहब। और ये उस वक्त ये वाकयात शुरू हो गए हैं जब फिर तालिबान ने ये उम्मीद जाहिर की थी कि हम पहुंच गए हैं नज़दीक मुज़ाकरात के बाद किसी मुआहदे के। देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, पाकिस्तान के जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने, हमारी सिविल और अस्करी क़यादत ने बहुत मेहनत, बड़ी कोशिश के बाद तालिबान को वो मुज़ाकरात की टेबल पे लेके आए। और यहाँ तक भी बात हो रही थी कि वो एक सीज़ फायर कराने पर भी पाकिस्तान आवाज़ उठा रहा था कि ठीक है सीज़ फायर भी कर ली जाए मुआहदे से पहले। ये वाक़या होना और फिर उसके बाद इंडिया की फ़ौज को आप अफ़गानिस्तान में बुला लें, मंजूर पश्तीन के लिए इनकी जो अशरफ गनी की जो मुदाखलत है, ये वो चीज़ें हैं जो स्पॉयलर हैं। अशरफ गनी साहब की इतनी हिम्मत अगर वो कैसे हो गई कि वो पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करें? अमेरिकन्स को ये होश के नाखून लेना चाहिए। एलिस वेल्स ने अपने बयान में तब्दीली की जब प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि आप ये जो बयान दे रहे हैं सीपैक के हवाले से कि पाकिस्तानी कर्जे में डूब जाएंगे, ये नॉनसेंस है। तो फौरी तौर पर एलिस वेल्स ने अपने बयान में तब्दीली की और उन्होंने कहा कि नहीं सीपैक और उसके मामले में हम बात नहीं कर रहे, हम तो ये चाहते हैं कि अमेरिकन कंपनीज को भी मौका मिले काम करने का। तो ठीक है, आए इन्वेस्ट करें, कोई इनको नहीं रोक रहा। तो ये जो सारी सूरत हाल है, मैं इस पर इसलिए पहले बात करना चाह रहा था, ये बड़ी एक संगीन सूरत हाल है राना साहब। पाकिस्तान के बॉर्डर पर अफगानिस्तान के अंदर जो खेल खेलने की कोशिश की जा रही है, उसका इम्पैक्ट हम पर हो सकता है, उसकी इम्प्लीकेशंस हम पर हो सकती हैं, क्योंकि बड़ी मेहनत की है पाकिस्तान ने इस खित्ते में अमन को कायम करने के लिए। और ये जो अमन पाकिस्तान में भी कायम हुआ है, इतनी कुर्बानियों के बाद, जिसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे सिविल इदारे, हमारी पुलिस और पाकिस्तान के गयूर अवाम जिन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है, अब उस एंड पे आके आप ये देखें वो जो इंटरनेशनल कंस्पिरेसीज हैं वो फिर देखें कैसे अनफोल्ड हो रही हैं। अगर आप इस पे कुछ कमेंट करना चाहें राना साहब। जी समीर साहब, देखें भाईजान, बात सीधी सी है कि अशरफ गनी की औकात क्या है। वो एक कठपुतली प्रेसिडेंट है अफगानिस्तान में।
ये अमेरिका को, बिल्कुल आपने सही कहा है कि अमेरिका के सोचने की बात है कि ये तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात का अमल है, अशरफ गनी ने ये बयान देकर उसे सबोताज करने की कोशिश की है कि इंडिया की फ़ौज अफगानिस्तान में आ जाए। जो अमेरिकी फ़ौज को अफगान कबूल नहीं करते, ये अशरफ गनी क्या समझता है कि वो अफगान इंडियन फ़ौज को वहाँ आने देंगे? ये समी साहब, इसकी हैसियत ही कोई नहीं है अशरफ गनी की। ये तो नहीं चाहता अशरफ गनी कि अमेरिकी फ़ौज अफगानिस्तान से निकले, ये तो अफगानिस्तान के अवाम चाहते हैं। तो इसने, अशरफ गनी ने यह बयान देकर इंडियन फ़ौज को बुलाने वाला, समी साहब, इस सारा जो पाकिस्तान ने कोशिशें की हैं तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए और वो मुआहदे के करीब हैं, इसका मतलब है कि अशरफ गनी और इंडिया ये मिलकर कोई खेल खेल रहे हैं और ये उसको सारे अमल को ख़राब करना चाहते हैं। दूसरी बात, जो मंजूर पश्तीन के हवाले से अशरफ गनी को बड़ा दर्द है, ये इससे बंदा पूछे कि भाई तुम अफगानिस्तान की बात करो, पाकिस्तान अपने मामलात को खुद समझता है। सही कहा आपने कि जो पाकिस्तान से गद्दारी करे, जो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की कौमी सलामती के खिलाफ जाएगा, उसके साथ यही सलूक होगा। कानून ये कहता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।